नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। यह वर्ष हमारा जो नया वर्ष आ रहा है, न्यू संवत्सर संवत 2079, इसकी जो कुंडली बनी हुई है वह किस प्रकार के संकेत कर रही है और क्या भारत को किसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, किस प्रकार से लाभ हानि के योग कुंडली बतला रही है। तो ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर मैं आपको जो है इसकी जो कुंडली बनती है विक्रम संवत 2079 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल को सूर्योदय के बाद जो है शनिवार के दिन मानी जाएगी। चूँकि 1 अप्रैल के दिन दोपहर 11:54 पर सूर्य और चंद्र जो है मीन राशि में समान अंशों पर जाने से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। अतः जो है हिंदू नववर्ष की कुंडली 1 वर्ष का फल कथन कहती है। हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार से अनेक विधियां दी गई हैं। मेदिनी ज्योतिष, भविष्य भास्कर, भविष्य संहिता आदि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें कि जो कुंडली बनती है उसके आधार पर वर्णन किया जाता है कि आने वाला नव वर्ष जो है किस प्रकार से जो है फल कर सकता है। तो हिंदू नव वर्ष में संवत्सर का जो नाम निकला है वह नल है और नल और इस वर्ष का जो राजा है प्रतिपदा शनिवार के दिन पड़ने से संवत्सर का राजा जो हो शनि होंगे। अब भविष्य फल भास्कर ग्रंथ के अनुसार जो है नल संवत्सर में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन राजाओं को कष्ट होता है, जनता को चोर भय आदि से भय होता है। राजा शनि है, इसके कारण से जो है शनि वर्ष का राजा होता है। तो इस कारण से चोर डकैत और जो अपराधी कुख्यात टाइप के लोग रहते हैं इनसे खतरा बढ़ने की संभावना रहती है। आतंक के कारण राजनीतिक अस्थिरता, जान माल का जो है नुकसान होता है, बीमारियां, अकाल आदि से पीड़ित होना पड़ता है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि क्या और योग बने हुए हैं और किस प्रकार से जो कुंडली बनी हुई है मिथुन लग्न की, यह किस प्रकार से फल कथन कह रही है। तो इस कुंडली के अनुसार हम देखते हैं तो अष्टम भाव में जो है और अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का होता है और 6वां भाव जो होता है रोग, ऋण रोग और शत्रुओं का होता है। तो अब हम देखेंगे कि अष्टम जो भाव है वहाँ पर मंगल 8वें घर में शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो इसका क्या फल होने वाला है यह हम आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले जो है जो शनि जो है अशुभ फल व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में सत्ताधारी दल के शीर्ष नेतृत्व में जो अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण निर्मित हो सकता है। इसके साथ कुछ अकस्मात घटनाएं घटित हो सकती हैं। अप्रैल के मध्य में जो है बुध लग्नेश कहलाएंगे। इस जो संवत्सर की कुंडली बनी हुई है और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। सूर्य चंद्र के साथ 10वें भाव में युति होने से केंद्र के मंत्रिमंडल में परिवर्तन की संभावना बना सकते हैं। इसके साथ ही जो पिछले वर्ष नवंबर में कई प्रकार के कानून रद्द किए गए थे, उनमें से पुनः सुधार की योजनाएं बन सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भाजपा ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अभी हाल ही में जीत हासिल की है। तो हिंदू नव संवत्सर की यदि हम कुंडली देखते हैं तो अष्टम भाव में शनि मंगल धन के दूसरे भाव में जो दृष्टि देख रहे हैं, तो इस दृष्टि के कारण से और इसके कारण से जो है केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी आदि में निवेश बढ़ाने, नए नए आर्थिक सुधार लाने के लिए प्रयास करेंगी। इसके साथ ही अनेक प्रकार के जनहित से संबंधित संगठन जो हैं लागू हो सकते हैं। अष्टम भाव में मंगल शनि की युति रहने से
कोयला, तेल, लोहा, अयस्क, प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं, इनसे कुछ प्रकार के लाभ हो सकते हैं या नए भंडार खोजे जा सकते हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर जो है इस वर्ष गुरु और शुक्र की युति रहने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष निवेश के योग भी बन सकते हैं। और इसके साथ हम देखेंगे, क्योंकि नव संवत्सर की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल शनि की युति रहने से और इसके साथ नवांश में मंगल शनि दोनों अष्टम भाव को देख रहे हैं, इस कारण से इस योग के चलते जो है युद्ध जैसे हालात की स्थिति समझ में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। इसके साथ जान माल की हानि हो सकती है। जून में शनि पुनः वक्री हो जाएंगे और बाद में नवंबर माह में मंगल मिथुन राशि में वक्री होकर के जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से पुनः राजनीतिक अस्थिरता, सीमाओं पर युद्ध के खतरे आदि इस प्रकार से जो है परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो गुरु और शुक्र की युति जो बनी हुई है, यह भी जो है सांप्रदायिक क्षेत्र में कुछ गतिविधियां उत्पन्न कर सकती है। वाद विवाद उत्पन्न होते हैं, लेकिन शिक्षा, तरक्की, कार व्यापार में यह युति जो रहती है सफलता प्रदान करती है, लाभ के योग बनाती है। तो इस प्रकार से जो नव संवत्सर की जो कुंडली बनी उसके अनुसार मैंने इसका जो है आपको फल कथन किया है। चैनल अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।